आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू करुणा जी ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पर हैं आप लोग? जी पेज नंबर 61, 5वां अध्याय शुरू हुआ। 5वां थी मन का रूपांतरण रामोपासना जी। वो बुक अब हाँ तो ये कर लिया था 51। जी 61 से करना है, शुरू करना है 5वां। 61 से शुरू करना है। हाँ, तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस किया सत्संग में आना हो तो ये नहीं कि हो सका तो आऊंगा। जो ऐसे कामों जी में देर करते हैं वे अधिकारी नहीं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, करते हैं, जा सके तो देखते हैं ये सब स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी महाराज यू नो वो हमें बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है उनका। इट्स नॉट समथिंग टाइम पास। इट्स नॉट समथिंग कि चलो आज बैठ लिए, ऐसे नहीं है वो। राइट, उनकी हर चीज साधनामय है, हर चीज केवल प्रभु की ओर लेके जाने वाली, उस तरह से उनका हर हर गोल वही है। राइट, सो इसलिए फिर इसलिए अगर जब जब इस तरह के साधक, उनको देखिए कितना क्लियर है कि उनके उनके हर टाइम में इस तरह के साधक होते हैं। और संत को भी ऐसे लोग मिलते हैं। और फिर क्योंकि उनको इतनी वैरायटी मिलती है तभी फिर अम, हमें चयन करने होते हैं जब वो ऐसे बात बोलते हैं कि अच्छा हो सके तो जाएंगे, दिखते हैं इस तरह से। सो वहाँ पर फिर वहाँ पर वो फिर कहते हैं कि नहीं, वो अधिकारी ही नहीं है। क्योंकि हम अगर देखें, स्वामी जी महाराज ने जो दीक्षा अधिकारवश नहीं दी, इस तरह ये कोई क्राइटेरिया नहीं रखा अधिकार का। या जैसे पुराने टाइम में जैसे हमने देखा है भक्त प्रकाश जी में कैसे कैसे राजा जनक टेस्ट लिए है कि अधिकारी है कि नहीं। टेस्ट है तो फिर मिलेगा, है ना, इस तरह से। लेकिन दीक्षा के लिए महाराज ने नहीं, कोई कुछ नहीं रखा, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। हाँ, आगे आगे बढ़ने के अपने अपने क्राइटेरिया हैं। वहीं रहना चाहते हो, वो क्राइटेरिया है, वहां पे स्वामी जी इतनी हेडेक नहीं लेते। वहां पे बोल देते तुम अधिकारी नहीं हो तो फिर मैं क्या दूंगा। सो इसका यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, अधिकारी बनो, है ना। अगर वो कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसे बोलते हो तो तुम वो चीज लेने के फिर अधिकारी बनो। अगर बोला है तुम अधिकारी नहीं हो तो फिर अपने आप को वैसा बनाना है कि हम अधिकारी बने। ये ग्रहण शिल्प है, ये ऐसे ही नहीं है। यू कैन, इट्स नॉट जस्ट जैसे कल मैं, मुझे जैसे यहाँ पे रामायण जी चल रहा है, मुझे महाराज 3 बजे ले आए। मैं सुबह 10:30 गई थी और लगभग 3 बजे मैं आ गई। और क्योंकि अब शाम का शुरू होना था सारा, हमारी शाम आप लोगों की सुबह हो जाती है, तो फिर मेरे मन में आ रहा था कि मैं रात में जाऊं 9:30, जैसे खत्म हो गया सत्संग यहाँ का। पर बॉडी को तो बॉडी तो हम जैसे मर्जी उसे खींचे, पर महाराज को पता लगता है।
तो मेरे जो हस्बैंड है वो आजकल टैक्स सीजन चल रहा है, टैक्सेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी चल रहे हैं, तो बहुत बहुत टाइट होता है। सो उनका भी लेट आना होता है। तो फिर लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे ही पैकअप किया, मैंने कहा क्या पता निकल जाती हूँ। और वो आ गए। तो मैंने कहा कि मुझे तो लगा था और लेट आओगे। तो पर ऐसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने तो मुझे लगा कि महाराज अभी तो नहीं चाहेंगे कि तुम जाओ, बट मुझे मैं 3:30 बजे एकदम बुक करके उठी। ये नहीं कि मैं उठ रही थी, बिल्कुल फुल एनर्जी से, जैसे जैसे प्रभु ने इंजेक्शन देके एनर्जी का ही उठाया। मैं देखा आराम से सो रहे हैं। मैंने पैकअप किया और मैं निकल गई। अब फिर मैंने मैसेज कर दिया, क्योंकि कई बार होता है आप रात को उठ गए हैं और है ना कि भी बोलें, या लाइट भी नहीं है कि अगर ठीक है कहीं और बैठिए, तो मैंने टेक्स्ट कर दिया था, पर उन्हें पता था कि ये निकल, रात को मैंने ऐसे कहा था तो सुबह निकल जाए। पर सुबह जो था, मतलब ऑफ कोर्स महाराज लेके जा रहे थे 3:30 बजे, और टोटल महाराज थे। और क्योंकि वो आपको एनर्जी पता होती है, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। पर जब मैं गई वहां पर, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि महिलाओं की वो है, प्रधानता है। सो रात भर महिलाएं करती हैं, महिलाएं ही बैठी होती हैं। अभी भी जैसे अगर मैं 3:30 बजे गई तो महिलाएं ही होती हैं। सो महिलाएं ही थी, और तो लॉक था। तो फॉर्चुनेटली कोई आई होंगी, वो मतलब सेट सुट कर रही होंगी, तो फिर अंदर चली गई। और फिर यस, बहुत सारा प्रसाद मिला फिर तो। क्योंकि क्योंकि कल मैं एनालाइज भी कर रही थी, जैसे आपने पता नहीं देखी वो फोटो की नहीं, जिन माँ जो माँ पधारी थी, अम, देखिए। चिन अ, चिन्मस्ता, माता चिन्मस्ता। हाँ वो, तो उनका सिर, उनका अलग है और सिर्फ बॉडी है। तो मैं वो बहुत बहुत स्ट्रेंज माँ है। मुझे पता है कि माँ वो, और वो सबसे उग्र रूप है माँ का, मतलब काली माँ का वो फॉर्म है, लेकिन काली माँ का भी उग्रस्ट सबसे ज्यादा फियर, बहुत ज्यादा उग्र रूप है। तो फिर मुझे हुआ कि, तो फिर मुझे यही, मुझे जैसे समझ आया अपने अपने लिए, या अपने जैसे कि सत्संग जाना हो, ये ऑफ होना चाहिए। ये ऑफ होना चाहिए। तो उनका, मुझे मुझे तो यही प्रसाद मिला। और मैंने कहा क्योंकि इस समय जो सत्संग के लिए बैठी हुई थी महिलाएं, वो ये ऑफ से ही बैठी हुई थी। आगे पता नहीं बाद में क्या होता है, क्योंकि धूल नहीं जमनी चाहिए कि हम लोग ही रात को बैठते हैं, ये वाली धूल भी होती है। लेकिन बहुत टोटल जैसे होना चाहिए, श्री रामशरणम बिल्कुल वही था। क्योंकि बाकी जो सिर लगे हुए आते हैं वो नहीं थे, जिनकी वाइब्रेशंस आप आपको वो कर रही होती हैं, लेकिन वो नहीं था। तो प्योर प्योर सेरेनिटी, प्योर ब्लेस, और उसमें पाठ चल रहा था। महिलाएं बैठी हुई थी और कर रही थी। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जब इगोइस्टिक टेंडेंसीज श्री रामशरणम में नहीं होती हैं, या वो श्री रामशरणम अप, जहाँ पर साधकों ने अपनी इगोइस्टिक टेंडेंसीज बाहर रखी होती हैं। सो पीपल, कई लोग जो सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशंस के, दे कैन फील इट व्हेन यू गो टू अ सर्टेन प्लेस, सो स्थान वही है ना, सुबह शाम दोपहर रात, स्थान वही है। लेकिन बिकॉज सर्टन पीपल वर एब्सेंट, so that place was total divine, total divine, रेडिएट, इतना जबरदस्त। और और देखिए, मैं मुझे ऑफ कोर्स गुरुजन लेके गए, तो गुरुजनों ने काम करवाना ही था।
सेवा देनी थी, इसीलिए लेके गए वो उस समय। और आप देखिए, जैसे मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से वाइब्स बदलने लग गई कि महाराज कहते चलो उठो अब यहाँ से और साइड पे जाके बैठो। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं कहना मानती हूँ, जो अंदर से हो रहा होता है, जो मुझे आदेश हो रहा होता है, मैं नॉन मतलब मैं बेटर हो गई हूँ उस पर बहुत। मैं साइड पे जाके बैठी, विद इन 5 मिनट्स किसी के हस्बैंड आए नीचे। सो दैट वॉज प्योर फेमिनिन vibrations that was there, no external buddhi was coming, they were all। तो महाराज ने अपने आप स्लाइड करके साइड पे बिठा दिया, पीछे बैठो जाके। सो इट इज, these things are so beautiful जब आप, आई थिंक when you are receptive to it, जस्ट ब्यूटीफुल। कैसे मतलब जैसे मूवी का होता है ना, सीन चेंज हो गया, अब वो आ रहा है और आप चले गए, और वो गाड़ी गई और वो गाड़ी, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। लेकिन आप बहुत साक्षी हैं और बहुत सजग होके वो देख रहे होते हैं। इट वॉज बहुत सुंदर। और फिर क्योंकि आप उस एनर्जी और प्रभु को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर और आपकी इंटेलेक्ट काम कर रही होती है। नहीं तो हमारी जो वर्ल्डली लाइफ है, हमारी इंटेलेक्ट काम नहीं करती, हम बस चल रहे होते हैं अपने कर्मानुसार, राइट, चला रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आप सच कॉन्शियस हो रहे हैं, कॉन्शियस हैं इवेंट्स के प्रति, कैसे आपको बिठाया, कैसे आपको पीछे लगा। और भी एक बहुत सुंदर चीज हुई कि जिस चीज की नीड थी वो चीज महाराज ने करवाई उस समय, राइट, नीड बेस्ड है, राइट। तो इसलिए, और फिर क्योंकि आपको अब आप देखते हो, और अब आपको, आप भी, महाराज ने आप पे मेहनत की है इतनी ज्यादा, तो दिस ईयर मैं, मुझे जब श्री रामायण जी पर लेके गए, तो इट वाज, रामायण जी का एक शब्द भी ऊंचा नहीं बुलवाया। सो यू जस्ट ऑफ कोर्स मैं जाती ही श्री रामशरणम इंजॉय के लिए हूँ, क्योंकि जो आपको पता है कि इंजॉयमेंट है। एंड you just sit there, that's it, you don't have to say anything, you don't have to do anything, you just have to sit there। और फिर वो जो आप आपको छूती हैं एनर्जीज, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, या पर दूसरी एनर्जी भी छू रही होती, तभी मैं हंस रही थी। हमारी बैठक थी और मैं वहाँ चर्चा हो रही थी, क्योंकि दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, इतनी हाई लेवल की एनर्जी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और वो लो लेवल की एनर्जीज जो कि इगोइस्टिक और दूसरी नेगेटिव टेंडेंसीज है, वो भी आपको छू रही होती हैं। सो बोथ एट द सेम टाइम, दैट इज इट। सो इसलिए ये जो चीज़ है, अधिकारी है, वहां पर वो ब्लिस तभी आप महसूस कर सकेंगे अगर आप ग्रहणशील हैं। अगर आप ग्रहणशील हैं तभी आप महसूस कर सकेंगे और उसको लेके जा सकेंगे। क्योंकि जब हाई एनर्जी होती हो तो आप, सबको आनंद आ ही रहा होता है, सब वर्ल्ड से वो होते हैं, लेकिन कई वहां पे भी नहीं वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हुए होते, तभी तो ये वाइब्रेशंस आती हैं, वो भी नेगेटिव, क्योंकि आपका माइंड ट्यून्ड इन नहीं है पार्ट से। और आपके कारण जो लोग बाहर से भी आए हैं, फिर उनको भी आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तार टूटी हुई है। अगर पूरा सर्कल बनता है तो बहुत जबरदस्त है, यू नो तब तो बात ही क्या होती है। फिर आप लेके जाते हैं, फिर आप वापस भी कैरी करके जाते हैं, वो चीज़ है। नहीं तो फिर रहते हैं, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, फिर वही चीज़ होती है कि बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बट यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट विद यू। The thing is, you have to bring it with you and then nurture it and then let it grow. And then you wait for another event to take place so that your soul gets, like that. Yeah.
इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर लगता है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है ये तो मतलब ये। और हमारे जो यहाँ पर हम हर का किसी ने कहा कल सुजानपुर का 14 को सुजानपुर का उद्घाटन दिवस था, तो किसी ने सेलिब्रेशन के लिए लिखा हुआ था, तो मुझसे महाराज ने उनके नीचे लिखवाया कि गो बैक एंड लिसन टू द प्रवचन। सुनिए प्रवचन क्या कहा था इतने वर्ष पहले, और अपने आप को देखिए कि क्या आप वहां से कुछ आगे बढ़े हैं। पहले एज अ पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि महाराज सबको बोल रहे होते हैं, और फिर एज अ संस्था ग्रुप, कि आपकी संस्था बड़ी है कि वैसी की वैसी है जैसे गुरुदेव ने बोला, क्या दिखता है आपको। तो फिर इससे मैं भी रिफ्लेक्ट कर रही थी कि महाराज ने हमें, क्योंकि हमारा तो अब छप गया इससे सदा ही याद रहेगा, और हम तो लगाते ही हैं कि भाई कि अ, हो सके तो फिर वहां पर तो हमारे तो एक ही चीज का था, झुकने को, झुकिए झुकिए झुकिए। और फिर कल माँ का इस तरह आना, और फिर मेरा फिर से कोरिलेट करना कि भाई महाराज ने कहा झुकिए और सिर अलग करके जाना है। और दैट गुरु गुरु सब करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रेडी टू लेट गुरु डू इट ऑन यू। आपको, आप अगर मिट्टी का ढेला हो, राइट, और आपने अपने गुरु के हाथ में है वो मिट्टी का ढेला, आपको बैठना है आराम से कि भाई वो स्कल्पचर बना सके, राइट। अब जैसे हेयर कट करने जाते हैं, हेयर कट करने वाले कहेंगे सीधे सीधे रहिए, सीधे रहिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, सीधे रहिए, सीधे रहिए। तो यू हैव टू अलाउ व्हेन अदर्स आर वर्किंग ऑन यू, जैसे आपके गुरु आप पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनको काम करने देना है ना। वो पूछेंगे, हेयर कट वाली पूछेगी, अब ठीक है, इतना ठीक है, वहां आ जाती है, राइट। लेकिन जो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला बनना है गुरु के लिए, राइट, ताकि वो जहां से उन्होंने जैसे जैसे काविंग करनी है, जैसे जैसे काम करना है, सारा काम तो उन्होंने करना है, बट वी हैव टू अलाउ। एंड व्हाट इज वो, क्या मतलब है कि हमें अलाउ करना है कि करें, जो उनकी आज्ञा वैसे पालन करना है, तब हम उन्हें जो वो करना चाहते हैं, हमारे साथ गाड़ना चाहते हैं, फिर वो करेंगे, से इसलिए अपना जो इतना बड़ा हेड है, बिग हेड लेके जाते हैं उस स्थान में, वो बहुत अच्छा। उन्होंने इस बार बहुत ज्यादा, जैसे जैसे हमने बुक्स में महाराज ने लिखवाया है, कई बार आप लिख रहे होते हैं और कई वैसे ही कर रहे होते हैं। यू वोंट बिलीव इट, मैं इधर इस स्थान में वो डेकोरेटिव लगा रही थी, हैंगिंग। जब स्वामी जी ने आना था, मुझे नहीं पता था कि वो पधारेंगे ऐसे, लेकिन प्रभु तो सजावट और वो सब करते ही हैं। सेम श्री राम शरणम में हुआ हुआ था, मैं दंग रह गई देख के, क्योंकि वो मैं अपने घर में वैसा स्टाइल करती हूँ बिल्कुल, और सेम वही चीज हुई हुई थी एंट्रेंस पे, हर द्वार पे वैसे हुआ हुआ था, राइट। तो कैसे महाराज काम करते हैं और कैसे अपने सिग्नेचर्स देते हैं, क्योंकि गुरुजनों ने आना है, राइट। तो बुक में भी ऐसे लिखा है कि हमारे बाहर होते हैं, बिल्कुल बाहर होते हैं जूते वगैरह। हम लोग का स्टैंड नहीं है कवर्ड, हम लोग अंदर रखते हैं यूजुअली, लेकिन क्योंकि भोजन था अंदर, तो उन्होंने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे बड़े अच्छे जूतों का रखा, नीचे मैट्स रखे थे कि मैट्स के ऊपर जूते रखें। सो और कि भाई कि जूतों का स्पेस है, सो सही। और बहुत 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 सुंदर रहा। छोटी छोटी चीजें हैं कि गुरुजनों ने उसी स्थान से एंटर करना है,
राइट, उसी स्थान पे ये है और वो है। पर एक चीज मैंने स्ट्रेंज नोट की कि एंट्रेंस पे जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, वो फ्लावर्स ब्लूम कर किसी ने उतारे हैं किसी नेगेटिविटी में। एंट्रेंस पे अब गुरुजनों को जो निराकार रूप में आएंगे, वो फूलों से क्यों नहीं स्वागत हो सकता? बड़े बड़े लगे हुए हैं बड़े वाले पौधे, लेकिन जो बेस पे हैं, ग्राउंड जो होता है, वहाँ के जो फूल वाले पौधे हैं, दे आर गॉन। दे आर गॉन। सो वो कोई और एनर्जी आती है जो ये सब काम करती है। ये जो एनर्जी आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट एनर्जीज काम करती हैं, और वो आपको क्लियरली दिखता है किस तरह का काम हो रहा होता है। राइट, सो ये जो जो रिसेप्टिव होते हैं और प्रभु जिनसे अम, अ, कार्य करवाएंगे, तो या ये चीज है। तो इसलिए अधिकारी बनना, ये जो अधिकारी वर्ड है, ये बनेंगे तभी मिलेगा। बहुत, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लेबल है। आपके पास, ये महाराज ने दिखाया है, और दिखाया भी, लेकिन अब तो और लेवल का भी दिखाया है। आपके पास अगर लेबल भी है, जो कि ऑफ कोर्स पास्ट कर्मों के कारण आपको मिला है, गुरुजनों ने दिया है आपको, आपके पास अगर लेबल भी है, वो इफ यू आर नॉट डूइंग द थिंग राइट, ठीक है, तो जैसे हमारी कई गवर्नमेंट सरकारें होती हैं ना, कि अगर आप गलत काम भी कर रहे होते हो, आप बैठे रहते हो कुर्सी पे, पर कई जगहों पे नहीं चलता, कई जगहों पे निकाल दिए जाते हो। वो जो निकालने वाला ऑफिस है ना, वो गुरुजन है, और वहां से आप हिल नहीं सकते। मुझे एक और बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत सुंदर पता लगी। सैटर्न शनि को कहते हैं, शनिदेव हाँ सैटर्न है। हाँ हाँ हाँ, शनिदेव हाँ, सैटर्न। तो मुझे पता चला कि शनि देव इज द गॉड ऑफ जस्टिस। वे जस्टिस प्रदान कर, ही लव्स जस्टिस, ही लव्स ह्यूमिलिटी, और ही इज अगेंस्ट इगोइस्टिक टेंडेंसीज। तो कोई चर्चा कर रहे थे, कहते शनि देव का जो ग्रह है, जो शनि शनि है महाराज, सारे लोग पीड़ित होते हैं उनसे। राइट, जी क्यों? हाँ, ये और है। उन्होंने हाँ इतना सुंदर बताया, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। तुमने जो गलत काम किया है, अब तुम्हें भुगतान कर रहे हो तुम, तो कहते हैं कि शनि लगे हुए हैं। वो तो जस्टिस करने आए हैं, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट जस्टिस। तो जो लोग घूस करते हैं, जो लोग पोजीशन का मिसयूज करते हैं, चाहे आप ट्रस्ट में बैठे हैं, आप पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे आप संचालक हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, आप पर तो शनिदेव का प्रकोप बहुत भारी आने वाला है, और आप ही उनको ला रहे होते हैं अपने जीवन में, बिकॉज वो तो जस्टिस देके ही रहेंगे। और जिन पर कृपा होती है, वो उन्हें उन्हें हिमल जिनको जो हम्बल होते हैं, वो फिर ऐसे काम नहीं करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे। राइट, तो उनके ऊपर शनि, तो देखिए कैसे कैसे हमारे जो कर्म होते हैं, और अगर हम कोई भी उसमें इम्बैलेंस करते हैं, राइट, तो वो ग्रह हम अपने आप ही, अपने जैसे हम कहते हैं ना, वी मेक आवर ओन डेस्टिनी, तो वो ग्रह हम ही ला रहे होते हैं अपने जीवन में, और फिर हम ही अपना रच रहे होते हैं। और वी प्रिपेयर आवर जन्म कुंडली बिफोर लिविंग दिस अर्थ। हम अपनी जन्म कुंडली मरने से पहले बना के जाते हैं। जी, राइट, तभी तो तो अभी के इसलिए, हमारे कर्म, हाँ, जैसे अभी क्योंकि हमारे जैसे कर्म जैसे जो है वो अगले। करेंगे,
वो फिर वैसी जन्म कुंडली बनती जाएगी और वैसे वैसे नक्षत्र आते जाएंगे, वो वैसे वैसे अपना फल देते जाएंगे। पर अगर आप मिसयूज करते हैं इगोइस्टिक टेंडेंसीज के कारण, तो ये फिर तो साड़ सट्टी और वो सब जो लगे होते हैं, राइट, हम सब ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं ये चीजें। वो यही चीजें हैं, कि आप और सब कुछ ईगो बेस्ड, ईगो ईगो ड्राइव करता है ये सारे इन चीजों को। अब देखिए ग्रह कितने सुंदर सुंदर ग्रह हैं, बृहस्पति, गुरु, है ना, इन मंगल मंगल देने वाले। लेकिन अगर हम इन चीजों को मिसयूज करते हैं, फिर इनका प्रकोप होता है, फिर फल होता है, फिर उपाय करने शुरू करो। लेकिन ये नहीं पता, अगर रूट कॉज पता चल जाए कि किस कारण हमारा ये वाला प्रॉब्लम आई हुई, और वो देवता वो देवता है कैसा। जैसे महाराज कहते हैं ना कि आपको राम के गुण पता लगेंगे, तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो कैसे कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसी तरह से प्रभु ने ये जो ग्रह बनाए हुए हैं, ये दीज आर टू कीप द सिस्टम परफेक्टली गोइंग, और इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसमें गुरु हस्तक्षेप करते हैं। जैसे देखिए कैसे कैसे सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली होती है ना, और वो देखते हैं कि उनका बिहेवियर कितना ज़्यादा अच्छा रहा है, कैसे है, वो कट शॉर्ट हो जाती है। उसी तरह से बिहेवियर। अगर हाँ। आप गुरु के डायरेक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, और अपने आप जैसे उन्होंने कहा है अधिकारी बनिए, तो फिर गुरु हस्तक्षेप करते हैं इन देवों के साथ, क्योंकि ये सब एक होते हैं। हाँ, इन देवों के साथ हस्तक्षेप करके, तो जो अगर शनि देव ने कोई फल देना है, तो गुरु हस्तक्षेप करके वो फल जो है वो चूंटी सा मिल जाता है, चाहे शनि, क्योंकि उन्होंने देखा है, क्योंकि अगर शनि देव महाराज को ह्यूमिलिटी पसंद है, तो वे फल देने दूसरा क्यों आएंगे। वो उनको जस्टिस पसंद है कि आपने गलत काम किए हुए आपको मिलेगा, मैं हटूंगा नहीं जब तक आपका पूरा होगा। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल कि ये जो ग्रह नक्ष देव हैं, ये भी, इनका भी अपना ये प्रकोप नहीं होता। ये प्रकोप तभी होता है जब आप जो पावर्स दी होती हैं आप उनको मिसयूज करते हैं, हाँ ये बात है। आपको शक्ति दी, आपको पावर दी, आप मिसयूज करेंगे, तो ये कुपित होंगे, ये फिर इनको ये पसंद ही नहीं है, दे जस्ट कांट टॉलरेट। सो इसलिए अधिकारी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अधिकारी बनाया है, अगर आप उसका मिसयूज करते हैं, दे यू गो। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सो तभी स्वामी जी महाराज फिर भक्ति और वो सब नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने आप को अधिकारी नहीं बनाया, है ना, ये चीज है। या और देखिए, अब हम बच्चों को सिखाते हैं, हमें पता होता है, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है। हम बच्चों को कहते हैं ना, तुमने काम करो, अच्छे नंबर लो, तभी आगे जाओगे। सो तो इसलिए फिर वहाँ पर बच्चों को बताते हैं, पर खुद करना भूल जाते हैं। तुम पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे ना। सेम है, अपने कर्म अच्छे करोगे तभी तो अच्छे फल मिलेंगे ना। तुम अपने आप को वैसा बनाओगे तभी तो स्वामी जी देंगे ना। आगे दीक्षा तो दे दी, सब कुछ दे दिया, अब ग्राउंड लेवल उन्होंने कर लिया। अब अपनी चॉइसेस करो, कैसी चॉइस करनी है। सो ब्यूटीफुल। देखिए जी, यह है सुबह सुबह का प्रसाद। कौन सा चक्षु खोला प्रभु ने। और आपके मेहमान नहीं, तो आए नहीं। नहीं हमारी आए चर्चा जारी है। नहीं, वो सत्संग है। आए नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था वो सत्संग जाएंगे संडे को, इसलिए आएंगे नहीं, मतलब जैसे पिछली बैठक में कि इस संडे हो, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला कि अब फ्राइडे आप कर दीजिए ये डे। एक ही है अब, बाकी तो सब रिंग हो गए रिंग।
वो सब सब नहीं पहुंच पाए 7वें नहीं, चैप्टर पे भी? नहीं, क्योंकि जैसे 4 एक हैं जो आ रहे हैं, तो उनका वो है कि उनको ये सैटरडे संडे थोड़ा रहता है कि मुझे जाना होता है कहीं से, तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करके फ्राइडे, तो हमने फ्राइडे फिर डे रख लिया मॉर्निंग का। अच्छा अच्छा, पर वो लाइव नहीं आ सकते? लाइव नहीं, आज वो है नहीं, वो गए हैं, सत्संग गए। सत्संग गए हुए हैं, ठीक है जी, ठीक है, पर प्रभु ने यही चर्चा करवानी चर्चा होगी, की। क्योंकि बहुत इतना बहुत सारा जो सुंदर भंडारा चर्चा। दिया है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जैसे ये हाँ क्लिक बिल्कुल। करती है ना, जैसे चर्चा हुई हुई तो हमें फिर से वो क्लिक करती हैं, जब हम अपने लाइफ में कुछ हो रहे तो कि हाँ ये चीजें एक रिवाइव, मतलब वो रिवीजन भी करवाते रहते हैं महाराज, कि हमें अपने उसके लिए सतर्क रह के हम करें अपने हर चीज बिल्कुल को। एक ही चीज पे सतर्क रहना है। और वो है कॉन्शियसली जो कर्म कर रहे होते हैं, आ, मतलब जिन्होंने जाना है, आप किसी को ऐसे करके भी देखोगे, उसका भी फल होता है, राइट? तो इसलिए कौन से स्थान पे बैठे हैं, और मतलब इन चीजों के प्रति अगर, क्योंकि ये सब माइंड ड्रिवन चीजें हैं, और अगर हम इन चीजों के प्रति सतर्क नहीं होते, तो वी आर इन फॉर इट, ये बात हो जाती है। सो तभी या सो बट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और ग्रेजुअली ही सब सब होता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, अपने आप नहीं हो सकता। या लेकिन लेकिन यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन इट कि भाई तभी होगा, नहीं तो। और लेकिन फिर भी महाराज जैसे कहते हैं, महाराज कहते हैं इच्छा तो सबकी होती है, हमें ये मिले, फल पे इच्छा होती है कि हमें शांति मिले, हमें मस्ती मिले, हमें आनंद हो, ये हो, लेकिन हमारे कर्म फिर अकॉर्डिंगली नहीं होते। तो इसलिए फिर जब आपके कर्म अकॉर्डिंगली नहीं है, जब आपका मन के कर्म अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप कैसे, तो फिर आप वो फल एक्सपेक्ट करना, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर घूसखोरी नहीं चलती यहाँ पे लेबल्स नहीं चलते यहाँ पे एक्चुअल चीज ही चलती है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर और पाक ही चलती है। कोई चालाकियां, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं चलती। या बिल्कुल, या कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलती। सो इसलिए या ये चीज़ है कि आप देखिए आपने कैसी चॉइस करनी है, ये बात है। सो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा रहा। आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्वेश्चन? हाँ, जैसे वही है कि हमें सब चीजें पता होती है, मतलब स्वामी जी महाराज ने हमें सब दे दिया, उसके बावजूद जब हमें पता होने के बाद में भी एक होता है ना कि हम उसको एक नजरअंदाज, जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि पता है फिर भी नहीं कर रहे हैं, तब यूं लगता है कि जैसे कोई नहीं दिखता है ना, कि उन्हें पता है सब कुछ लेकिन फिर भी नहीं करना, तो फिर ये याद आता है कि ये मुझे तो। लगता है कि एक होता है पता होना, हम्म। और प्रैक्टिस। एक होता है कि जैसे जैसे पता सब कुछ है, लेकिन उसके प्रति कॉन्शियसली काम करना, वो वो कुछ अलग चीज है। और मुझे लगता है वो ब्रेन जी, फंक्शन में भी कुछ अलग होगा अलग होता डेफिनेटली, है, बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा अलग जाता है। कि जी, भी मुझे पता है कि मुझे पता है ऐसे बैठते हैं, या मुझे पता है ऐसे करना है, जी, मुझे पता है। जी, अब वो मैं अप्लाई अपने पे करूं, तब बात बनती है। जी, हाँ, बस वही है। ये है कि भी मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने पे अप्लाई करना है। अब जैसे ये लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये अब महाराज ही लाए हैं, क्योंकि महाराज ही हैं सारे। महाराज जैसे एक साधिका जी को आया, वो घर में सत्संग करते हैं, और फिर और उनका श्री राम शरणम भी है। उनके मन में आया कि अरे मैं अ, बच्चा बीमार है, मैं किसी को कह दूं कि घर में सत्संग कर दें, विच इज वे आउट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अब ये बेसिक चीज जो उन्हें महसूस हुई, वही मैं डिस्कस करती हूँ। उन्हें महसूस हुआ कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्वामी जी महाराज, अब देखिए,
अब स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं सत्संग कैसे करना है? खुद करना है। हमारे सत्संग खुद किए जाते हैं, हम खुद करते हैं सत्संग, राइट? और फिर आपने खुद करना है, स्वयं करना है सत्संग, आप करवाते नहीं हैं सत्संग, हम करवाते नहीं हैं, हम खुद करते हैं। सो हमने जब खुद करना है सत्संग, तो यहाँ पर जब उनका आई टेंडेंसी, एक टेंडेंसी आई कि वो बच्चा ठीक नहीं है, सत्संग अच्छा हो, किसी और को कह देते हैं वो आके कर ले, तो वहां पे हमें पता है कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि खुद सत्संग करना है। तो वो पता हो के जब हम, हमारे अंदर सोच आती है ऐसी, वो चीज आती है कि भी हमें पता तो है, उसके बावजूद हमने ऐसे कैसे सोचा, या हमने ऐसे, हम क्यों थॉट ही आया बस, थॉट ही आया बस। लेकिन बात ये है, अभी एक्शन नहीं हुआ, अभी तो थॉट प्रोसेस पे ही था। तो पर मेन बात ये हुई होती है कि भाई हमें पता होता है चीजें, लेकिन हम उसको अपने पे एग्जीक्यूट करना, वो एक अलग चीज आती है। तो आई थिंक वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि रिसेप्टिविटी नहीं होती, अपने आप पर काम नहीं किया कि वो रिसेप्टिविटी आए। अब जी, फिर वही अब कोई होता है। कह सकता है कि पर अनुपमा, हम लोग तो कितने सालों से जाप कर रहे हैं। पर बात ये होती है कि जाप जो होता है, अगर हमने लेट्स से 5 शुभ कर्म लिए, राइट, और हमने दिन में एक ऐसा कर्म कर दिया जिसका जिसकी नेगेटिविटी 20 पॉइंट्स आ गई। अब आप मुझे बताओ, आप तो नेगेटिव में जा रहे हो ना। 5 ने तो कैंसिल कर दिया, जो आपने 5 शुभ कर्म किया वो कैंसिल हो गया, 5 उसका न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन 15 जो नेगेटिव आपने एक्यूमुलेट किया है वो बैठ गया। अब अगले दिन आपने फिर 5 किया, चलो फॉर्चुनेटली आपने कोई ऐसा काम नहीं किया तो वो 5 इंटैक्ट रहा, राइट। लेकिन वो जो नेगेटिव वो चीज है, उसको अगर 15 हो गया तो आके 10 हुआ, पर 10 है ना। तीसरे दिन फिर ऐसा कोई काम कर दिया तो क्या है, क्योंकि हम जाप जाप करते हैं और क्वालिटी का जाप का पता नहीं, सत्संग जाते हैं, क्वालिटी ऑफ सत्संग क्या कर रहे हैं वहां पे पता नहीं, सेवा कर रहे हैं पर क्वालिटी, उस सेवा के पीछे इंटेंशंस क्या पता नहीं। तो जो इतने वर्षों से करोड़ों भी जाप हो रहे होते हैं, उसके कारण फिर भी अगर आप कहो कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, या फिर वहां पर यही चीज है, क्योंकि हम जाप तो करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, लेकिन हम कर्मों के प्रति सजग नहीं है, तो हम वो फिर स्टॉप नहीं करते और वो एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाते हैं देन कि हमारे जाप से। तो जाप बेचारा थोड़ा सा उसे डाइल्यूट कर देता है, धो देता है, लेकिन वो इतने ह्यूज होते हैं कि वो तो भी महाराज ने जब ये कहा कि आप बहुत जाप करते हैं, आपके पिछले कईयों के धुल गए होंगे जो महाराज बोले हैं, तो अब महाराज कहते हैं अच्छा भाई अब आगे मत बढ़ाना। तो इसका क्या मतलब है कि गुरु ने अपनी ओर से सबके कर्म ऐसे साफ कर दिए कि भाई पिछले तुम्हारे साफ कर दिए हैं, यू नो। जैसे कि होती है ना, टीचर होती है, सारा अपनी ग्रेड बुक अच्छे से कर दी, भाई ये मत करना, अब हम अच्छे कर लिए हैं, अब हमने मेकअप वर्क कर लिया, हमने ये कर लिया, मिसिंग असाइनमेंट्स कर लिया, अब हम अच्छे हैं, लास्ट वीक है, अब इसमें अब गड़बड़ मत करना भाई, हमारा सारा सेट है, अब और गड़बड़ मत करना, अब समय पर करना सब कुछ, बिल्कुल वैसी गड़बड़ नहीं करनी जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ किया, चलो करो 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 लाओ, बस इसके बाद नहीं अब मैंने लेने वाली कुछ भी, इसके बाद हम काम करेंगे, अब मैं बस डालूंगी नंबर अंदर, और कुछ गड़बड़ मत करना। वही चीज है कि गुरु हमारे साफ कर गए हुए हैं, या इन द प्रोसेस की हो जाएंगे साफ, ऐसा करें, तो तभी उन्होंने आदेश दिया अब और मत बढ़ाना,
लेकिन क्योंकि हमने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, कि उन्होंने जितना भी काम किया था अब हमने और एक्यूमुलेट कर लिया, क्योंकि हम वी डिडंट फॉलो डायरेक्शंस, तो फिर देन इट इज ऑल गड़बड़ अगेन। ये है बात, इसलिए और कोई नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ें हम चर्चाएं करते हैं, पर क्योंकि चर्चाओं से तो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। क्योंकि अगर हम चर्चा करके प्रैक्टिस ना करें, देन दैट हैज़ नो मीनिंग। और है ना, ये बात, ये चीज़ है। तो इसलिए वो पता वाली, जैसे आपने कही कि हमें पता होती है पर हम फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है। जैसे हम दिस इसमें सत्संग फिर नहीं ये जाते और कोई एक लाइन महाराज की नहीं लेके आते, या अमृतवाणी जी की लाइन नहीं लेके आते कि मैंने ये प्रैक्टिस करना है, ये नहीं है कॉन्सेप्ट। जबकि गुरुजन इसी तरह बताते हैं कि यहाँ आए हो, खाली नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाओ। अच्छा, ले लिया, इसका क्या मतलब है? कि भी आप उसे यूज करो, अब उसे इम्प्रूव करो, अब वो चीज करो, है ना, ये बात है, ये है। तो ये बात आ गई आपकी कि पता होता है, पर जी क्योंकि हमें आदत नहीं है प्रैक्टिस करने की, अपने लाइफ में लेके आने की, अपने आप को देखने की, उसे जी अपनाने की, इसलिए वो पता है, बस पता ही है, रह जाती है। जी। तो ये सारा फिर वो इंडिविजुअल ही होता है सब, मतलब अपना 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 हर सबका। चीज, जी बिल्कुल। हर चीज, हर चीज। मुझे इतनी सुंदर बात कल, ये तो सारा मतलब वो सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग का ही प्रभाव है कि सब सारा कुछ बड़ी सारी चीजें साफ साफ। महाराज कल कहते, ये ये जो हमारे साथ सिचुएशंस होती हैं, आप बहुत अच्छा रिलेट कर सकेंगे। महाराज को मारीच जब पहली बार मिला प्रभु को, तो प्रभु ने मारीच को दूर फेंका। तो संतों ने प्रभु से पूछा, अब संत तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रभु का हर काम विदाउट रीजन नहीं होता, और अगर होता है तो क्या है रीजन, वो प्रभु स्वयं बताएं तो पता लगता है। तो फिर ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये देखिए कितनी सुंदर संस्कृति है कि अगर संत लोग प्रभु से पूछ रहे हैं, अगर कॉमन मैन भी किसी से पूछ ले कि भी आपने ऐसा क्यों किया है, तो अजम्पशन जीरो हो जाएंगी, मिसकंसेप्शन जीरो हो जाएंगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इंटेंशन पता है अगले का, है ना, इससे कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया है, तो आपको रीजन पता है, तो आपको, तो प्रभु कहते कि नहीं नहीं, मैंने उसे अपने से दूर नहीं किया। आपको लग रहा है कि मैंने उसे दूर फेंका, लेकिन मैंने उसे दूर नहीं किया। कहते मैंने तो उसे रावण की संगति से दूर फेंका है। आपको लग रहा है मैंने दूर किया है, आपको लग रहा है मैंने उसे यहां से निकाल के वहां फेंक दिया, लेकिन मैंने उसे रावण की संगति से दूर किया। मैंने उसे इसलिए दूर फेंका ताकि वो रावण की संगति में ना आ सके। और आप अगर अपने आसपास देखेंगे, ये संगति होती है जो दिमाग खराब करती है। ये संगति होती है जो कि इस तरह का सारा हमारी नज़र कड़वी करती है, हमारे एटीट्यूड हमें ऐसे ऐसे बनाती है। ये संगति करती है, क्योंकि आप किसी प्रलोभन के कारण उस संगति में प्रवेश करते हैं, और फिर उस संगति के लिए कई कई निर्णय लेते हैं, और फिर आप फंस जाते हैं। फिर गुरु कृपा होती है जो कि आप उस संगति में रह के भी खड़े होके अलग निर्णय लें। इतना बहुत बहुत प्रोफाउंड था ये, कि मैंने मारीच को
दूर नहीं फेंका है, मैंने मारीच को रावण की संगति से दूर किया है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अगर कोई कोई साधक जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जिन जो जैसे जैसे है, अगर उनके साथ कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये बहुत क्लियर है कि तुम्हें महाराज ने उस संगति से दूर किया है। बस यही किया है उन्होंने, और अपने निकट किया है। क्योंकि जब मारीच जब रावण की संगति से दूर हुआ तो उसने तपस्या की और वह रामाकार हो गया। उसको हर जगह राम ही राम दिखते थे, चाहे भय के कारण या जैसे भी। और इतना सुंदर महाराज बताते हैं कि वो हिरण के रूप में था, और जब उसकी मृत्यु हुई वो गर्दन उसकी वो राम को ही देखती जा रही थी कि मैं राम को ही देखता जाऊं। इतना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो ये चीज है। तो अगर आपको दूर किया है, इसका मतलब आपके, मैं कल किसी को कह रही थी, हाँ कोई साधिका जी जैसे यू नो डोनेशन के लिए, जैसे श्री राम शरणम की डोनेशन के लिए कि भाई वहां हमने निर्माण करना है या हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, उसके लिए गई कहीं, तो वो तो जब हम उनसे बात कर रही थी तो मैंने कहा जब मेरे गुरु ही नहीं चाहते, जैसे वो कई बार कई जगह जाते भी होंगे कि नहीं उन्हें रख लो, उन्हें ड्यूटी दे दो, उन्हें दे दो, जब मेरे गुरु ही नहीं चाहते कि मैं उस संगति में परमेश्वर की आराधना बोल के करूं, क्योंकि क्योंकि जो अभी बाकी हैं अगर वो ग्रहणशील नहीं है तो वो उल्टा प्रभाव आता है, वो ईर्ष्या की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। ये माँ जो आई है ना, इनका एक गुण है, चिन्मस्ता माँ। ये ब्रह्मचारिणी जो लोग तपस्या करते हैं ना, ब्रह्मचारिणी जो होते हैं उनको वो कर सकते हैं इनका। ये कामुकता की भी वो है। ये जो दो खड़ी हैं ना, इनके आगे दो खड़ी हैं, एक कामुकता है, एक और भी कुछ है। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर आप इनकी साधना करते, जो लोग करते हैं उनका मंत्र जाप या उनकी साधना करते हैं, आप अगर ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते हो, आप में कामुकता का इतना राइज हो जाता है कि आपको वो उनकी साधना स्थगित करनी पड़ती है। ये इस माता का वो है, देखा प्रिकॉशंस एंड वो सब कितना ज्यादा होता है। और देखिए हमारे महाराज कितना हमें सिंप्लीफाइड कर गए हुए हैं कि भाई जाप करो लेकिन कर्मों की तरफ ध्यान दो, इतना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जाप बेचारा जिस भी क्वालिटी का होता है, वो आप जितनी भी नेगेटिव काम करते हैं वो एक लाइन ही सिर्फ मिटती है, हल्की सी, नहीं कर सकते। और अगर हम ये कल महाराज ने दिखाया कि आप पुनर्जन्म का बहुत कोशिश भी कर लें, आप वहां टिक नहीं पाएंगे, आप वापस उस स्थान पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूड भक्ति मिले अगले जन्मों में और गुरु स्थान मिले, तो अपने कर्मों को, तो जो प्रवचन है हमारा, झुक के, नहीं तो बदतर लोकों में जाएंगे, बदतर होके आएंगे। ये तो उन्होंने साफ बहुत कुछ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बहुत कुछ बहुत कुछ साफ हुआ हुआ है, राइट। और बहुत बहुत परसेप्शन बहुत वो हुई हुई है। तो
बहुत कुछ दिखाया फिर, बहुत कुछ। सो इसलिए बड़े ध्यान से करना चाहिए। और या नहीं तो देखिए, अ, ऐसी देवी का उस स्थान पे पधारना, और आप जो जो टेंडेंसीज कर रहे हैं या जो जो है, तो यू नो बड़े बड़े ध्यान से कर, वही चीज है अधिकारी पे। आज महाराज का यही है कि अधिकारी बनो भाई, ईर्ष्या करते ही रह जाओगे और स्वयं को ही समाप्त कर दोगे, है ना। आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के सेल्स अपनी ही सेल्स को फिर इसको समझते खा। हैं ये हाँ। दुश्मन है, हाँ अटैक करते हैं, जी। और इसका इलाज नहीं होता। अब 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 देखिए अपने कर्म, ठीक है। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, अगर हम घृणा कर रहे हैं, वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स ओनली, वी आर बर्निंग आवरसेल्व्स। इसका इलाज अगर सचेत ने, महाराज ने कहा हर के जीवन में आती है ईर्ष्या, क्योंकि आपको टेस्ट करना ही होता है उसका। आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, आप ओवरकम कैसे करेंगे? आप तो ये सोचेंगे नहीं नहीं हमारे में नहीं ऐसे, सब हमारे में नहीं ऐसे। आपको टेस्ट करना ही होता है, हर चीज का टेस्ट करना ही होता है। और अगर आपके अंदर टेस्ट होता है तो उसको फिर वो जो वेग होते हैं उसको ओवरकम करना होता है, रादर दैन कि वही आपको खा जाए। ये है, ये ऑटो इम्यून डिजीज बन जाता है। ये सारे जो कर्म हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज है, वो हमें ही खा जाएंगे और खा जाते हैं, राइट। पर ये तो सेल्स होते हैं ना कि वो सोचते हैं हमारे दुश्मन है, सेम चीज है। हम सोचते हैं कि हमें जो ये सब बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये दुश्मन है हमारे, ये गलत कर रहे हैं। और हम, क्योंकि हमने काम नहीं किया अपने पे, इसलिए हम रियलाइज नहीं कर सकते कि अरे भाई ठीक ही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो। ऐसे ही होनी चाहिए सत्संग, ऐसे ही होना चाहिए भाव, ऐसे ही होनी चाहिए, स्वामी जी के आदेश ऐसे ही पालन होने चाहिए, मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। पर आप नोटिस कीजिएगा, हमारे यहाँ पर महाराज केवल डिसिप्लिन पे नहीं काम कर रहे, क्योंकि अगर वो मुझसे बुलवा रहे हैं वाइब्रेशंस अच्छी नहीं थी, वाइब्रेशंस अच्छी नहीं थी, इसका क्या मतलब है कि महाराज यहाँ पर ना केवल अनुशासन पर मनोवृत्ति पर भी काम करवा रहे हैं। वो हर सत्संग में नहीं आप कर सकते, हर सत्संग में आप डिसिप्लिन का देख सकते हैं, हर सत्संग में आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो जो वाइब्स हैं उस पर तो नहीं आप कोई संचालक, कोई वो सब इस पे तो नहीं काम कर सकते। तो अगर महाराज इस चीज पे काम करवा रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट। कि भाई आप जहां आए हो अपनी वाइब्रेशंस ठीक करके आओ, सही करके आओ। आप सोचोगे कि आप ऐसी वाइब्रेशन से दूसरे बेनिफिट होंगे और वो होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कलेक्टिव एनर्जी चाहिए होती है, और तब जाके आपको मिलते हैं। जैसे कल ही सुबह ही एक साधिका जी ने शेयर किया, उनके कोई रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा खुला सत्संग लगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत अच्छा है। वो कहते नहीं, अच्छा, कहते मैं यहाँ गया हुआ हूँ, मैं अपने शहर पहले जाके देखता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। फिर वो अपने शहर के श्री रामशरणम गए। दे वर टोटली इम्प्रेस्ड, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि कोई नया इंसान जाता है, कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे लाइंस में बैठे हैं, सब सत्संग चल रहा है, फिर समाप्त होगा, चुप करके उठेंगे, बाहर आएंगे, या जाप अगर चल रहा है तो कंटिन्यूड जाप चलता जाएगा। तो ऑफ कोर्स अदर पीपल आर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड, राइट। लेकिन दीज वाइब्स ऑल्सो काउंट। उन्होंने बोला इतनी शांति थी, हम जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं वहां तो
ऐसी वाली नहीं थी, यहाँ तो बहुत ज्यादा शांति थी। तो ये जो बहुत ज्यादा वाली शांति है, ये तो तभी एक्सपीरियंस हो सकती है ना जब आप अपना सिर बाहर रख के आते हैं। देख लीजिए, सारा एम्प्टी कर दिया। हाँ, कृपा महाराज ने ऐसी। जितने हाँ जितने, वो। आप म्यूट पर हैं, पर जितना जितना दिया तो जी। सब वो कर सब दिया। अब महाराज ने तो हर बैठक में महाराज का ये है ना कुछ वो दे देते हैं, वो प्रसाद ही होता है जो या, सारी बिल्कुल। चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सारी बिल्कुल, और चीजें। जो चीजें जानी थैंक होती हैं वो फिर जाती हैं और याद रहती हैं। या, पर इट वाज सो, देख लीजिए, हमारा श्री अमृतवाणी जी का समय हो गया। और पर बहुत बहुत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा करते हैं, और मुझे तो बहुत मजा आता है कि महाराज जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बनाए। यू। जी, यही जैसा उसमें हमारा। बड़ी मौज है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मौज है, फिर आप जब देखते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ओ ऐसे बना रहे हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और देखिए, एवरी ईयर जब आप अपना देखते हैं कि इस बार जो सत्संग है, इस बार आप कैसे हैं, और इस बार जब सत्संग है, इस बार आप अब आप कैसे हैं, सो वो जो चीज देखने को मिलती है, वो तो फिर तो धन्य धन्य हो जाता है। और साथ में बोलते हैं, तो वो जाबली को याद रखना। है ना, आज कलकत्ता वो भक्त प्रकाश जी में जाबली आए। कि जाबली को ध्यान रखना बस, कि भी जाबली जैसी वो ना हो जाए। कि मैं ही हूँ बस। मेरे जैसा तो कोई नहीं। बिल्कुल, हाँ, ये चीज तो हमेशा ही महाराज तो कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं। तो वो वही है। महाराज ले आते हैं, और कि जाबली को बस याद रखना कि मेरे बहुत हैं, भरा पड़ा है विश्व ऐसे लोगों से, और भरा पड़ा है सब कुछ। या, पर हाँ, किसी को बाहर रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग अंदर हैं वो ऐसे नहीं हैं। हाँ, वो क्योंकि आप एक ही पॉन्ड में होते हो ना, तो फिर आपको गलतफहमी ना हो जाए। तो तभी जाबली को कहा, भाई निकलो यहाँ से, देखो और भी हैं बैठे हुए। सो ये चीज है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक आपका। यू तो जी, आप थैंक अधिकारी पे ही चर्चा करेंगे जब जी, आपकी नेक्स्ट होगी, और वहीं जी, से फिर वो जप योग आएगा। ठीक। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते
श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत राम राम जप हे मना अमृत वाणी माय राम नाम में राम को सदा विराजते जाओ राम नाम One
पिता मानव सुखारा जन साजन सखा बिहारा अंधकार नहीं सकन सहारा राम नाम मेरा लाडला सिमरन राम नाम है सखी सखा सने सर्व शुभ अंग युग युग का है राम राम भक्त नहीं रहे निर्जन वन विपदो को
नाम सुमाला से राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य योतम काम जितने कदम कर्म कला करिए राम राम कर जाप करिए गमना गम के हार राम जाप जो कर अनिहार सोते जगते सब दिन राम जपिए राम नाम अभिराम जपते राम नाम आला लगता दरबार पे ताला जपते राम राम जपवार जलते कर्म पंथ यथार ताई जब राम नाम की टूटे पांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता परिवार स्मरण जैसा राम नाम सुंदर सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम आधार तुमसे अतुल जहार राम नाम सब तीर्थ सार राम नाम जप परम सार लोक कर पाप ताप सब दूर कर दे भैरव को पुण्य पूर राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले से जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक आए परम पाठ पावन परम पतित अधम देताय मांगो मैं राम राम कृपाल अंत संहार राम प्रभु है प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर लोक राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन वर्ग राम कृपा संयम सतधर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा करवाना मन में राम गुण जब फेर राम कृपा करे अवतरे रंग नाम में हो करती जैसे जन्मे दीन अधीन राम कृपा भरपूर पाओ परम प्रभु भीतर धाम भक्ति भाव से भक्त सुजान बनते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद राम देने आज्ञा जय हर देने कृपा प्रसाद सुधा सुस्वार राम नाम में विभार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप जाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत पाए औषध राम नाम की खाइए वृंद जन के लोक मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगो मैं राम नाम आधार करता हूँ मन का कल्याण देवद्वार पर तन मन का भक्ति की मान राग से परम तेरा यारी तेरे चरण पड़े अपना आप विरध में जान
राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महासुख धाम अहो मैं राम राम कन्हैया दान मेरा
कह रहे हूँ